ओम शांति। आज की मुरली 30 मार्च 2025 की रिवाइज कोर्स है 30/11/2004 से। बाबा ने सभी मुख्य पॉइंट के साथ हेडिंग सुनाई। अभी अपने चलन और चेहरे द्वारा ब्रह्मा बाप समान अव्यक्त रूप दिखाओ, साक्षात्कार मूर्त बनो। आज की मुरली से पहला मुख्य पॉइंट है, ध्यान से सुनेंगे। बाबा ने कहा, आज भाग्य विधाता बाप अपने चारों ओर के श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। सारे कल्प में ऐसा श्रेष्ठ भाग्य किसी का भी हो नहीं सकता। कल्प कल्प के आप बच्चे ही इस भाग्य का अधिकार प्राप्त करते हो। याद है अपना कल्प कल्प के अधिकारी का भाग्य। यह भाग्य सर्वश्रेष्ठ भाग्य क्यों है? क्योंकि स्वयं भाग्य विधाता ने इस श्रेष्ठ भाग्य का दिव्य जन्म आप बच्चों को दिया है। जिसका जन्म ही भाग्य विधाता द्वारा है, उससे श्रेष्ठ भाग्य और हो ही नहीं सकता। अपने भाग्य का नशा स्मृति में रहता है। अपने भाग्य की लिस्ट निकालो तो कितनी बड़ी लिस्ट है। आप प्राप्त कोई वस्तु नहीं, आप ब्राह्मणों के भाग्यवान जीवन में सबके मन में अपने भाग्य की लिस्ट स्मृति में आ गई। स्मृति में लाओ। आ गई स्मृति में, दिल क्या गीत गाती, वाह भाग्य विधाता और वाह मेरा भाग्य। मुरली से दूसरा मुख्य पॉइंट है, बाबा ने कहा, बाप द्वारा सर्व खजानों की खान प्राप्त है। खजानों की लिस्ट भी स्मृति में आई। स्मृति में लाओ। क्या क्या खजाना बाप द्वारा मिल गया है या मिलना है? क्या कहेंगे? बालक सो मालिक है ही। शिक्षक द्वारा शिक्षा से श्रेष्ठ पद की प्राप्ति हो गई। वैसे भी देखा जाए दुनिया में भी सबसे श्रेष्ठ पद राजपद गाया जाता है। तो आप तो डबल राजे बन गए हो। वर्तमान स्वराज्य अधिकारी और भविष्य में अनेक जन्म राज्यपद अधिकारी। पढ़ाई एक जन्म की, वह भी छोटा सा जन्म, और पद की प्राप्ति अनेक जन्म, और राज्य भी अखंड अटल निर्विघ्न राज्य। अभी भी स्वराज्य अधिकारी बेफिक्र बादशाह हो। हैं बेफिक्र बादशाह बने हो? जो बेफिक्र हैं वह हाथ उठाओ। मुरली से तीसरा मुख्य पॉइंट है, बाबा ने कहा, माया का पपेट शो सामने आता है या नहीं? फिर थोड़ा थोड़ा फिक्र होता है, नहीं होता? थोड़ा चिंतन चलता है या नहीं चलता है? वैसे श्रेष्ठ भाग्य अभी से बेफिक्र बादशाह बनाता है। यह थोड़ी बहुत जो बातें आती हैं वह और ही आगे के लिए अनुभवी परिपक्व बनाने वाली हैं। अभी तो सभी इन भिन्न भिन्न बातों के अनुभवी हो गए हो ना? घबराते तो नहीं है ना? आराम से साक्षी की सीट पर बैठ यह पपेट शो देखो, कार्टून शो देखो। है कुछ भी नहीं, कार्टून है। अभी तो मजबूत हो गए हो ना? अभी मजबूत हैं या कभी कभी घबराते हो? यह कागज का शेर बनकर आते हैं। है कागज का, लेकिन शेर बन के आते हैं। अभी समय प्रमाण अनुभवी मूर्त बन समय को, प्रकृति को, माया को चैलेंज करो। आओ हम विजय हैं। विजय की चैलेंज करो। बीच बीच में खांसी आ रही है। आज बाजा थोड़ा खराब है। मिलना तो है ना? मुरली से चौथा मुख्य पॉइंट है, बाबा ने कहा, बाप दादा के पास दो ग्रुप बार बार आते हैं। किस लिए आते हैं? दोनों ग्रुप बाप दादा को कहते हैं, हम तैयार हैं। एक यह समय प्रकृति और माया समझ गई है, अब हमारा राज्य जाने वाला है। और दूसरा ग्रुप है एडवांस पार्टी। दोनों ग्रुप डेट पूछ रहे हैं। फॉरेन में तो 1 साल पहले डेट फिक्स करते हो ना, और यहाँ 6 मास पहले। भारत में फास्ट जाते हैं। 15 दिन में भी
कोई प्रोग्राम की डेट हो जाती है तो समाप्ति, संपन्नता, बाप के समान बनने की डेट कौन सी है? वह बाप दादा से पूछते हैं। यह डेट अभी आप ब्राह्मणों को फिक्स करनी है, हो सकती है। आज की मुरली से 5वां मुख्य पॉइंट है, बाप दादा ने देखा है कि स्मृति में ज्ञान भी रहता है, नशा भी रहता है, निश्चय भी रहता है, लेकिन अभी एडिशन चाहिए, चलन और चेहरे से दिखाई दे। बुद्धि में याद सब रहता है, स्मृति में भी आता है, लेकिन अब स्वरूप में आवे। जब साधारण रूप में भी अगर कोई बड़े ऑक्यूपेशन वाला है या कोई साहूकार का बच्चा एजुकेटेड है तो उसकी चलन से दिखाई पड़ता है कि यह कुछ है, उनका कुछ ना कुछ न्यारापन दिखाई देता है। तो इतना बड़ा भाग्य वर्षा भी है, पढ़ाई और पद भी है, स्वराज्य तो अभी भी है ना, प्राप्ति भी सब है, लेकिन चलन और चेहरे से भाग्य का सितारा मस्तक में चमकता हुआ दिखाई दे। वह अभी एडिशन चाहिए। अभी लोगों को आप श्रेष्ठ भगवान आत्माओं द्वारा यह अनुभव होना है, चाहिए नहीं, होना है कि यह हमारे इष्ट देव हैं, इष्ट देवियां हैं, यह हमारे हैं। जैसे ब्रह्मा बाप में देखा, साधारण तन में होते भी आदि के समय भी ब्रह्मा बाप में क्या दिखाई देता था? कृष्ण दिखाई देता था ना। आदि वालों को अनुभव है ना। मुरली से 6वां मुख्य पॉइंट है, बाप दादा रिजल्ट देखने के लिए क्या क्या पुरुषार्थ कर रहे हैं, कौन कौन कर रहा है। वह रिजल्ट देखने के लिए 6 मास दे रहे हैं। 6 मास रिजल्ट देखेंगे, फिर फाइनल करेंगे। ठीक है, क्योंकि देखा जाता है कि अभी समय की रफ्तार तेज जा रही है। रचना को तेज नहीं जाना चाहिए, रचता को तेज होना चाहिए। अभी थोड़ा फास्ट करो, उड़ो। अभी चल रहे हैं नहीं, उड़ रहे हैं। जवाब में बहुत अच्छे जवाब देते हैं कि हम ही तो हैं ना, और कौन होगा। बाप दादा खुश होते हैं, लेकिन अब लोग अर्थात आत्माएं जो है ना, वह कुछ देखने चाहते हैं। बाप दादा को याद है, जब आदि में आप बच्चे सेवा में निकले थे तो बच्चों से भी साक्षात्कार होते थे। अभी सेवा और स्वरूप दोनों तरफ अटेंशन चाहिए। तो क्या सुना, अब साक्षात्कार मूर्त बनो, साक्षात ब्रह्मा बाप बनो। मुरली से 7वां मुख्य पॉइंट है, बाबा ने कहा, बाप दादा के पास चारों ओर के सेवा की रिजल्ट भी आती रहती है, और विशेष आजकल कोई भी कोना रह नहीं जाए, सबको संदेश मिल जाए। यह प्लान जो प्रैक्टिकल में कर रहे हैं उसकी रिजल्ट भी अच्छी है। बाप दादा के पास डबल विदेशी बच्चे के समाचार मिले हैं, और जिन्होंने भी मेगा प्रोग्राम भारत में किए हैं उन्हों का समाचार भी सब मिला है। चारों ओर सेवा की रिजल्ट सफलता पूर्वक निकली है। तो बच्चों ने जैसे सेवा में संदेश देने की रिजल्ट में सफलता प्राप्त की है, ऐसे ही वाणी द्वारा, संपर्क द्वारा और साथ साथ अपने चेहरे द्वारा साक्षात्कार फरिश्ते रूप का कराते चलो। मुरली से 8वां मुख्य पॉइंट है, बाबा ने कहा, बाप दादा चारों ओर के साकार सम्मुख बैठे हुए बच्चों को और अपने अपने स्थान पर देश में बाप से मिलन मनाने वाले चारों ओर के बच्चों को बहुत बहुत सेवा की, स्नेह की और पुरुषार्थ की मुबारक तो दे रहे हैं, लेकिन पुरुषार्थ में तीव्र पुरुषार्थी बन अब आत्माओं को दुख अशांति से छुड़ाने का और तीव्र पुरुषार्थ करो। दुख अशांति भ्रष्टाचार अति में जा रहा है।
अभी अति का अंत कर, सभी को मुक्ति धाम का वर्षा बाप से दिलाओ। ऐसे सदा दृढ़ संकल्प वाले बच्चों को याद प्यार और नमस्ते। ओम शांति। आज की मुरली से वरदान है। बाबा ने कहा, नम्रता और अथॉरिटी के बैलेंस द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करने वाले विशेष सेवाधारी भव। डिटेल है, जहाँ बैलेंस होता है वहाँ कमाल दिखाई देती है। जब आप नम्रता और सत्यता की अथॉरिटी के बैलेंस से किसी को भी बाप का परिचय देंगे तो कमाल दिखाई देगी। इसी रूप से बाप को प्रत्यक्ष करना है। आपके बोल स्पष्ट हो, उसमें स्नेह भी हो, नम्रता और मधुरता भी हो, तो महानता और सत्यता भी हो, तब प्रत्यक्षता होगी। बोलते हुए बीच बीच में अनुभव कराते जाओ, जिससे लगन में मगन मूर्त अनुभव हो। ऐसे स्वरूप से सेवा करने वाले ही विशेष सेवाधारी हैं। आज की मुरली से स्लोगन है। बाबा ने कहा, समय पर कोई भी साधन ना हो तो भी साधना में विघ्न ना पड़े। अव्यक्त सारे हैं। बाबा ने कहा, सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। कोई समझते हैं शायद क्रोध कोई विकार नहीं है, यह शस्त्र है, लेकिन क्रोध ज्ञानी तो आत्मा के लिए महाशत्रु है, क्योंकि क्रोध अनेक आत्माओं के संबंध संपर्क में आने से प्रसिद्ध हो जाता है और क्रोध को देख करके बाप के नाम की बहुत ग्लानि होती है। कहने वाले यही कहते हैं, देख लिया ज्ञानी तो आत्मा बच्चों को, इसलिए इसके अंश मात्र को भी समाप्त कर सभ्यता पूर्वक व्यवहार करो। अच्छा, ओम शांति।